अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। डॉक्टर नजर अब्बास साहब हमारे दरमियान आज तशरीफ रखते हैं। दर्शकों को याद होगा कि तकरीबन 2 महीने पहले हमने इस चैनल की शुरुआत की यूट्यूब की, और बड़ी डिटेल हमने बताई कि क्यों शुरुआत की, क्या जरूरत थी। अब 2 महीने हम लोग कुछ रिसर्च के काम में रहे। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंट सिटीज का हम लोगों का सफर रहा। डॉक्टर नजर अब्बास साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, पैनलिस्ट भी हैं अपडेट इंडिया के, और आपका कई मुल्कों में दौरा हुआ, आपका पॉलिटिकल विजन बहुत है। और फिर हम आज जो हम लोग डॉक्टर नजर अब्बास साहब, आपने हमें वक्त दिया, हम आपका पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे। और आज जो ताजा जो इशू है वो ये है कि पहलगाम हमले से जो अटैक, पहलगाम पे जो सैलानियों के साथ, विजिटर्स के साथ जिन पर अटैक हुआ, जिनकी जाने गई, उसके बाद फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक टेंस सा माहौल रहा। और वो टेंस सा माहौल, जाहिर हिंदुस्तान ने एक ब्रेव कदम उठाया, बड़ा मजबूत कदम उठाया, और जो दोषी थे उस हमले के पाकिस्तानी, उन पर अटैक किया। तो अब अटैक होने के बाद एक जो दूसरी बात अभी सामने आ रही, सीज फायर, अमेरिका ने इंटरफेयर किया, ट्रंप साहब ने, और सीज फायर हो गया है आज शाम 5 बजे। तो इस पूरे इश्यूज पर नजर साहब, आपकी नजर काफी ज्यादा आगे तक है, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफी आपका काम है, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, जो पहलगाम में हमारे मुल्क के शहरियों के साथ जुल्म हुआ और जिस तरह उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, और वो देश में एक टेंसफुल सिचुएशन हुई, वो एक शर्मनाक वाकया है। और जाहिर सी बात है कि ये कोई नया वाकया भी नहीं है, नया इंसिडेंट भी नहीं है। पाकिस्तान एक हब है टेररिस्ट की, दहशतगर्दों की। इससे पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता है। पाकिस्तान का कोई हमसे डिबेट करना चाहे तो हमसे डिबेट करे, मैं डिबेट करूंगा, और मैं सारे तर्क सबूत, सारी चीजें सामने रख के बात करूंगा कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को पाला, पाकिस्तान ने मसूद अजहर को पाला, हमारा प्लेन हाईजैक किया, उसके बदले में ये सारे टेररिस्ट हमारी हुकूमत ने वहां पहुंचाए प्लेन के जरिए, मसूद अजहर वगैरह। और ये हजारों बेगुनाहों के, सिर्फ हिंदुओं के नहीं, पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक में हजारों बेगुनाह लोगों के, इंसानों के कत्ल के, खून के धब्बे हाफिज सईद के और मसूद अजहर के दामन पर लगे हुए हैं। पाकिस्तान पे ठीक है, हमने अटैक किया टेररिस्ट को या उनके अड्डों को तबाह करने के लिए, और करना भी चाहिए था। मैं किसी जंगबंदी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जंगबंदी इस सिचुएशन में ट्रंप के कह देने से मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूं। ये जंग रुकनी नहीं चाहिए थी, और ये रुकनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को जब तक उसके अंजाम तक न पहुंचा दिया जाए, या कुछ शर्तें तय होती कि आइंदा कोई टेररिस्ट नहीं पालेगा पाकिस्तान, शर्तें तय होती कि जो हमें वांटेड हैं, जो टेररिस्ट, उनको वापस करेगा यहाँ, हम उनको यहाँ के कानून के हिसाब से सजा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिना शर्त के सारा काम हो गया। ये ट्रंप, अमेरिका हमारा कब दोस्त रहा है? 1971 की वार को याद करिए कि जब अमेरिका 7th फ्लीट भेज रहा था हमें बर्बाद करने के लिए, उस वक्त रूस जैसा सच्चा साथी दोस्त अगर हमारे पुष्ट पर खड़ा हुआ नहीं होता और उसके फ्लीट ना आ गए होते, तो ये पाकिस्तान ना बांग्लादेश बनता, ना हम उस जंग में जीत पाते, और अमेरिका हमें उस मकाम पर पहुंचाता कि जो हमारी जिल्लत का मकाम होता। लेकिन रूस ने हमारा साथ दिया। आज ट्रंप ने कह दिया, हमने मान दिया। ट्रंप की बात अमेरिका माने, पाकिस्तान माने। पाकिस्तान पुराना साथी है, और जितने भी दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी गई, तालिबान पैदा किए गए, वहां पे ISI, लश्कर जंगी और सिपाही साहबा और हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा, ये जितने भी टेररिस्ट आउटफिट हैं पाकिस्तान के, इन सबको एक जमाने में रक्षा से लड़ने के लिए अमेरिका ने ट्रेनिंग देने का काम किया था। अमेरिका ने हथियार दिए इनको रक्षा से लड़ने के लिए, और ये तालिबान पैदा किए, तहरीक तालिबान को पैदा किया। कौन सा टेररिस्ट पैदा नहीं किया अमेरिका ने? और उस पाकिस्तान, वो जो आज आमाजगाह है, आज उनका अड्डा है टेररिस्ट का, और वहां की आर्मी वो खुद भी टेररिस्ट है।
आर्मी ऐसी आर्मी है कि जो वहां पे बिजनेस करती है, तिजारत करती है, उसके अपने प्रोडक्ट चलते हैं, और वो आर्मी जो है वहां पे किसी लीडर की कुछ नहीं चलती है। वहां पे सिर्फ आर्मी जो चाहती है वो फैसला करती है। आर्मी और टेररिस्ट दोनों एक ही पलड़े में बैठे हुए हैं, और हिंदुस्तान को टेबल टॉक पर इस बात पर आमादा करना चाहिए पाकिस्तान को कि तुम जो मुजरिम हमारे मुल्क के हैं उनको वापस करो, और दूसरा ये कि टेररिस्ट और दहशतगर्दाना हरकतें अपनी बंद करो, वरना ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है और मुल्क में बहुत ताकत है, मुल्क किसी से कमजोर नहीं है दुनिया में। हमें किसी की बात, किसी की चौधराहट को नहीं मानना चाहिए। अमेरिका कौन होता है चौधरी बनने वाला? डॉक्टर अब्बास साहब, भारत और पाकिस्तान जो है दोनों परमाणु हथियारों से लैस देश है, जिससे हाल के तनाव के दौरान वैश्विक चिंता बढ़ाई। कार्यकर्ता परमाणु तनाव कम करने और विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए संवाद को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभा सकते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है खासतौर से? देखिए, समाज लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता चाहे वहां के हों यहाँ के हों, वो ये नहीं चाहते हैं कि ये सब दहशतगर्दाना और आतंकवाद और बेगुनाह लोगों को मारना पीटना। गुनहगार को भी नहीं मार सकते आप, किसी की जान। कोई गुनहगार भी है तो आप उसको मार नहीं सकते हैं, कानून के दायरे में लाके उसको सजा कानून देगा। ये कहते हैं, लोग कह देते हैं कि बेगुनाह मार दिया। अरे गुनहगार भी है तो उसको मारने की इजाजत ना कानून देता है ना किसी का धर्म देता है। वो उसको दंडित करेगी अदालत करेगी, या कानूनी जो भी अदालतें होंगी वो उसको दंडित करेंगी। तो जो मैं ये कह रहा हूं कि सारी चीजों का, सारे आतंकवाद और सारी दहशतगर्दी और सारी जंगों का जो हल है वो टेबल टॉक है, और टेबल टॉक पे शराइत के साथ बात होनी चाहिए। हम कोई कमजोर मुल्क नहीं है, हमें अपनी शर्तें रखनी चाहिए। नहीं रखें तो जितने पाकिस्तान और ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने भी टेररिस्ट अड्डे हैं, और जितने भी पाकिस्तान में जहां जहां अड्डे हैं, दूर तक भी है तो वहां मार करके उनको तहस नहस कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, लेकिन अभी आपने जो गुफ्तगू के दौरान पहले जो सवाल जो लिया, ट्रंप साहब के इन्वॉल्व होने के बाद जो एक समझौता हुआ और जंगबंदी हो गई, उस पे ट्रंप की जंगबंदी कराने पे आपकी इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए, जंग तो खुद एक मसला है, जंग से मसले का हल क्या होगा? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो शायर ये कहता है कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, वही ये कहता है। वही शायर साहिल लुधियानवी ये कहता है कि हम चाहते हैं मगर जंग के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हमारे ऊपर जंग थोपी जाती है, हम पर जुल्म थोपा जाता है, हमें उकसाया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, हमें मजबूर किया जाता है कि हम कोई कार्रवाई करें। हमारा अच्छा खासा देश, हमारे अच्छे खासे टूरिस्ट गए हुए थे, उनको मार के, उनको कत्ल करके, उनको उनकी जानें लेकर, और हमें ये मजबूर किया कि हम ये एक्शन करें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप ने सीज फायर कराया या कोई और कराता है या कराए, लेकिन हमारे मुल्क के मामलात में, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात में, हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामलात में फैसला लेने का हक सिर्फ हमारे मुल्क के हुक्मरानों को है। इसमें दुनिया के किसी चौधरी को यह हक नहीं बनता है कि वो हम पर ये प्रेशर बनाए कि हम जंगबंदी करें या हम फैसला करें। फैसला होना चाहिए, हमारी शराइत के मुताबिक होना चाहिए। सीज फायर हो, जरूर हो, कोई जंग दुनिया में कहीं ना हो, हर जगह अमन अमान हो जाए, लेकिन शर्तों के साथ होता है। हमारे साथ जो जुल्म होता है उसके खिलाफ तो कभी ट्रंप नहीं पहुंचे कि ये जुल्म नहीं होना चाहिए और हम इस जुल्म को खत्म करेंगे। कभी वो भी वहां जाके टेररिस्ट के ऊपर बम्बार्टमेंट कर देते, दुनिया भर में करते रहते हैं। अच्छा, अभी जो जंग 2-3 दिन 4 दिन जो भी रही है, जंग के हालात कुछ घंटे या कुछ दिन जो रहे हैं, उसमें एक चीज देखने में सामने आई है कि हिंदुस्तान ने बड़ी मजबूती के साथ, और खासतौर से जो 2 खवातीन को, 2 महिलाओं को, जिसमें 2 धर्म की महिलाएं थी, उनको रखा है। तो एक पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा कॉन्फिडेंट होकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ा है। तो एक बड़ा जबरदस्त मैसेज नहीं जाता कि हिंदुस्तान की जो आवाम है वो, बावजूद इसके कुछ जो तंजीमें हैं वो आए दिन हिंदू मुसलमान और करती रहती हैं, मुसलमानों को टारगेट किया है पिछले दिनों जो रिकॉर्ड में है। लेकिन इस जंग ने जो एक मैसेज दिया है, पूरा मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुत्तहिद होकर लड़ा है। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है?
देखिए ऐसा होना भी चाहिए। वजीर आजम कोई भी हो, हमारे मुल्क को संकट की घड़ी में और जंग की घड़ी में मुत्तहिद होकर एकता और अपनी अखंडता दिखाते हुए हमें हालात का मुकाबला करना चाहिए। ये हमारी हुकूमत और फौज का बड़ा कदम था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा। इसकी कमान हमारी बाइज्जत और अजीम फाइटर्स को दी और उन्होंने अपने बयानिया जारी किए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी अपनी तरफ से बयानिया जारी किया। और बस एक चीज बड़ी अजीब व गरीब थी कि ये जो कुछ चैनल थे जिनका नाम ही क्या लेना है, सबको मालूम है, इनकी मतलब यही वजह है कि यूट्यूब चैनल जो शुरुआत करने की वजह हमारी रही है। जो बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, वो आज यूट्यूब पे इसीलिए तो आए हैं कि इन चैनल्स ने अपने उल्टे सीधे बयान दिए कि बाहर वहां मारें, देश के अंदर के गद्दारों को मारें। देश के अंदर कौन गद्दार है? देश के अंदर तुम जैसे गद्दार होंगे जो हमारे फौज के सीक्रेट चीजों को, प्लानिंग को, कि अब जम्मू से उड़ान भर ली हमारे फौजी तैयारों ने, अब फला जगह से हमारी अटैक होने वाला है। ये सब चीजें जो वहां के फौज को पहुंच रही थी, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड था। और इन्होंने ये डिसिसिव और ये डिवीजन करने वाली अपने चैनल के जरिए जो कोशिश की, उसका खंडन किया, उसकी तरदीद करी हमारी मिनिस्ट्री ने और गवर्नमेंट ने। और ऐसे लोगों पे, ऐसे चैनल्स पर एतबार न करने के लिए कहा गया। हमें एतबार उस पर करना चाहिए जो हुकूमत की तरफ से एलानिया जारी हो रहा है। इन चैनल्स ने तो महायुद्ध बना दिया था और महायुद्ध बना रहे थे इन्होंने। देखिए ये जो जर्नलिज्म है, ये जो हमारा सहाफी होने का जो एक जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मगर ऐसा लगता है, देखिए रेड लाइट एरिया के भी कुछ उसूल होते हैं, वहां भी कुछ तमीज तहजीब होती है। ये तो उससे भी नीचे चले गए हैं। इनका तो कोई उसूल ही नहीं बचा है। इनको सिवाय टीआरपी बढ़ाने के, सिवाय झूठी खबरें देने के, लोगों को गुमराह करने के और मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा करने के अलावा दूसरा कोई इनका मिशन नहीं है। आखिरी बात के इस वक्त पूरा देश जिन दो खवातीन पे, महिलाओं पर फख्र कर रहा है, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, उनके बारे में कुछ तो लफ्ज़ समझाते हैं। देखिए हमें उन दोनों पर नाज है। दोनों हमारी आंखें हैं, एक दाईं आंख है, एक बाईं आंख है, और हम उनके ऊपर फख्र, हमने उनकी आंखों से देखा, हमने उनकी जुबान से सुना, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने देखा, वही हमने देखा। हम उन पर नाज करते हैं। और हमारे इससे एक अच्छी बात ये हुई कि अब हमारे जो यहाँ की लेडीज हैं, जो हमारी खवातीन हैं मुल्क में, उनका भी हौसला बढ़ा है। अभी ये दो थीं, अब आप देखिएगा आने वाले सालों में बहुत बड़ी तादाद लड़कियों के बीच में से निकलेगी जो मुल्क के लिए इस तरह का सेक्रीफाइस। अभी आपने एक बात कही कि दो आंखें हैं। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा लीडर भी रहे और बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे यूनिवर्सिटी के। सर सैयद ने भी कुछ ऐसी बातें कही थी ना, दो आंखें हिंदू मुसलमान, क्या था वो? जी, सर सैयद ने भी यही पैगाम दिया था कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। अगर एक आंख खराब हो जाए, और हिंदुस्तान एक दुल्हन है, हिंदुस्तान एक दुल्हन है, उसकी दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर एक आंख खराब हो जाए तो दुल्हन को जो है वो काना कहा जाएगा। तो हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे मुल्क में एकता, मोहब्बत, भाईचारा, अमन, शांति के पथ पर चलने वाले, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। और असामाजिक तत्व जो होते हैं, जो क्रिमिनल माइंड होते हैं, जो चोर, डकैत और क्राइम करते फिरते हैं, वो हर मजहब के मानने वालों में मिलते हैं। कोई मजहब धर्म ये गए कि हम स्वच्छ हैं, साफ हैं, हमारे बीच में कोई क्रिमिनल नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह होते हैं और हर जगह इस तरह के लोगों को, अच्छे लोगों को चाहिए कि उनको दबाने का काम करें और रोकने का काम करें ताकि समाज ना बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल अब्बास साहब। जाहिर है कि इस वक्त पूरा मुल्क सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, दो खवातीन पर
जो हमारे देश की आबरू है, इज्जत है, और जिन्होंने हमारे देश को इज्जत बख्शी और बहुत ही अच्छा रिलेट किया डॉक्टर नजर अब्बास साहब ने कि आज से 200 साल पहले सर सैयद अहमद खान ने भी यही कहा था कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है जिसकी दो खूबसूरत आंखें, एक हिंदू और एक मुसलमान है, और एक आंख भी अगर भेंगी हो जाती है तो दुल्हन खराब लगने लगेगी। तो बहुत ही अच्छी गुफ्तगू इस वक्त डॉक्टर नजर अब्बास साहब से हुई है। दर्शकों, हम आपसे बताते चले, पहले भी हमने आपसे वादा किया था अपडेट इंडिया ने, और आज भी वादा करता हूं हम इसी तरह की खबरें, इसी तरह की काबिल पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराते रहेंगे। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक, अपडेट इंडिया, अलीगढ़ से।